स्कंद पुराण और भगवत पुराण में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। इस बंधन में पवित्र प्रेम का अलौकिक पुष्प खिलता है। इस पुष्प के खिलने से असंख्य लोगों का उद्धार हुआ। जब राजा बलि ने भगवान विष्णु से समक्ष रहने का वचन लिया, तब बांध कलाई पर रक्षा सूत्र बलि के माता लक्ष्मी ने अपने अधिपति को बंधन मुक्त किया। भाई बहनों के अटूट प्रेम संबंधों का पर्व रक्षाबंधन वापस आ चुका है। यह स्नेह का वो अमूल्य बंधन है जिसका बदला धन से नहीं चुकाया जा सकता। महाभारत के अनुसार भी द्रौपदी भगवान कृष्ण को भाई कहती थी और एक बार कृष्ण भगवान की उंगली कट गई और द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर एक पट्टी बांध दी। चीर हरण होने पर श्री कृष्ण भगवान ने उनकी लाज रखी और जीवन भर उनकी सहायता की। इतिहास साक्षी है कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते का यह त्योहार आज से नहीं सदियों से मनाया जाता आ रहा है और आज भी मनाया जाता है उसी हर्ष और उल्लास के साथ। चित्तौड़ की महारानी करमवती ने दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को अपना भाई मान करके राखी भेजी थी और हुमायूं ने करमवती की राखी स्वीकार कर उसके सम्मान की रक्षा के लिए गुजरात के बादशाह से युद्ध किया। भाई बहन का हार्दिक और पवित्र प्रेम और भावना ही इस त्योहार का आधार है। सावन महीने की पूर्णिमा के दिन भद्रा रहित अपहरण काल में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है और इस साल यानी कि 2024 में 19 अगस्त 2024 को सावन पूर्णिमा है। लेकिन इस भद्रा का साया होने की वजह से राखी बांधने का शुभ मुहूर्त को लेकर के दुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं कि कब बांधें, कैसे बांधें। तो इसी को यहां पर सुलझाना है। भद्रायन द्वे न कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि भद्रा के समय काल में रक्षाबंधन का पर्व विशेष रूप से वर्जित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म में माना जाता है कि भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ है। अब याद रहे कि भद्रा कहीं की भी हो, चाहे स्वर्ग, पाताल या भूमि, रक्षाबंधन पर्व भद्रा में निषेध है। तो ऐसे में पंचांग के अनुसार क्या समय निकलता है राखी बांधने का? तो पंचांग कहता है सावन महीने की पूर्णिमा तिथि जो कि 19 अगस्त को मध्य रात्रि 3:05 से शुरू हो रही है। वहीं समापन जो है 19 अगस्त की रात्रि 11:55 पर होगा। तो 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत के साथ ही भद्रा भी शुरू हो रही है और इसके मध्य रात्रि 2:21 से जो दोपहर 1:24 तक रहेगी। यानी कि भद्रा का समय काल छोड़ते हुए रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा और समय रहेगा 19 अगस्त 2024 को 1:26 से शाम के 6:25 तक। इस समय में राखी बांधना सबसे ज्यादा शुभ रहेगा। फिर बात आती है कि भद्रा है क्या? क्यों कहा जाता है कि भद्रा रहित काल में आप राखी बांधें? तो एक कथा है, पौराणिक कथा है। इसके अनुसार कहा जाता है कि भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। लेकिन जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो जन्म लेने के तुरंत बाद ही पूरी सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी और इस कारण से भद्रा काल में जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य हो, यज्ञ हो, अनुष्ठान हो, वहां विघ्न आने लगते हैं। तो इस वजह से भद्रा रहित काल कहा जाता है जब आपको राखी बांधनी है। अब कुछ बातों का ध्यान रखना है। इनको अगर ध्यान में रखा जाए तो ये राखी पवित्र त्योहार बना रहेगा। सबसे पहले भाई बहन दोनों स्नान करने के पश्चात में नए कपड़े पहनते हैं राखी बांधने से पहले। शुभ मुहूर्त में राखी बंधवाते समय सबसे पहले भाई अपने सिर पर कोई रुमाल या कलावा रखें। अगर दोनों ही नहीं तो अगर आपके पास में साफा हो तो साफा पहन लें, क्योंकि हिंदू धर्म में मान्यता है कि खाली सिर से राखी नहीं बंधवानी चाहिए। फिर राखी बंधवाते समय भाई का मुंह पूर्व यानी कि ईस्ट की ओर या फिर नॉर्थ उत्तर की ओर रहना चाहिए और पीठ जो है वो वेस्ट की ओर या फिर साउथ यानी कि पश्चिम या फिर दक्षिण दिशा की ओर होनी चाहिए। अब दक्षिण दिशा जिसे कि साउथ कहा जाता है, मुंह अगर इस समय आप इस तरफ करके बैठते हैं यानी कि राखी बंधवाते समय तो ये शुभ नहीं मानते। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मोबाइल में कॉम्पस होगा, उस कॉम्पस को खोल करके सही दिशा का निर्णय अवश्य कीजिएगा। फिर राखी के दिन बहनों को सबसे पहले राखी की थाली सजानी चाहिए और थाली में रोली, अक्षत, कुमकुम, दीपक और राखी और कुछ मिठाई रखनी चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भाई की आरती उतारें, उसके माथे पर तिलक लगाएं और उसके बाद
उसके दाहिने हाथ में राखी बांधे। अब राखी बांधते समय एक मंत्र है जिसका उच्चारण करना अति आवश्यक है, और अक्सर देखते हैं कि यही मंत्र जो है बच्चे बोल नहीं पाते। आज के समय में सबके सब गाने चलाते हैं मोबाइल पे, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये मंत्र जो है राखी बांधते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूरी है। अब चाहे भाई करे या बहन करे, यह आप पर निर्भर करता है। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः त्वेन त्वामनु बधनामि रक्षे माचल माचल। अर्थ क्या है? जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं आपको बांधती हूं। हे रक्ष यानी कि राखी, तुम अडिग रहना, अपने रक्षा के संकल्प से कभी भी विचलित मत होना। इतना सा अर्थ है इस मंत्र का, तो इस मंत्र का उच्चारण अवश्य कीजिएगा। फिर राखी बांधने के बाद में भाई की आरती उतारते हैं और कोई मिठाई अपने भाई को खिला सकते हैं। चॉकलेट है, ये सब चीजें खिलाने से परहेज कीजिएगा। भाई अगर आपसे बड़े हैं तो उनके चरण स्पर्श बहन को करने चाहिए और आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। वहीं अगर बहन बड़ी है तो भाई को चरण स्पर्श करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। राखी बांधने के बाद में भाइयों को अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को कोई भेंट या उपहार देना चाहिए। पर अब मॉडर्न जमाने में रंगों का महत्व सब भूल से जा रहे हैं, पर आज खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहनों को और भाइयों को दोनों को कह रहा हूं, काला रंग और सफेद रंग को पहनना आपको परहेज करना है। पारंपरिक रंग जो हैं लाल, पीला, गुलाबी, इन रंगों को अगर आप पहन सकते हैं, सज धज सकते हैं, तो अवश्य ही इस त्योहार को मनाने में और ज्यादा उल्लास का अनुभव होगा। अब ऐसे समय में एक और चीज आपको बताता हूं, खास तौर पे इसे कहा जाता है पति रक्षा सूत्र। देवलोक में सबसे पहली बार रक्षा के धागे को पत्नी इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को बांधा था। तब हुआ यह था कि प्राचीन काल में एक बार देव और असुर से 12 वर्षों तक भीषण युद्ध चला। अब ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में विशेष उल्लेख भी दिया गया है। इसी युद्ध को वैदिक इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। अब इस संग्राम के प्रारंभिक चरणों में देवराज इंद्र की पराजय हुई, देवता कांतिहीन हो गए। अब इंद्र भी रणभूमि से भाग खड़े हुए और अमरावती नामक तीर्थ में जा छिप गए। अपनी पराजय से चिंतित और दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावण पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए उन्हें आदेश दिया। इसके लिए इंद्र की धर्मपत्नी यानी कि इंद्राणी को इस विधान की विधि और मंत्र भी बतलाया। उन्होंने ये कहा कि निर्देश अनुसार श्रावण पूर्णिमा को सुबह के समय रक्षा विधान को विधिवत संपन्न करें और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच इंद्राणी इंद्र की दाई कलाई में रक्षा की पोटली को बांध दे, जिसे देवगुरु के सुझाए मंत्र से अभिमंत्रित किया जाए। रक्षा के बूते इंद्र की दानवों से रक्षा भी हो गई। उन्होंने फिर से दानवों को हरा करके विजय भी प्राप्त की। अब ऐसे में देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती से भी कई तेजस्वी राजा गए थे। उन्होंने जब रक्षा मंत्र और रक्षा विधान और रक्षा बंधन की ऐसी महिमा देखी तो सहज मानव स्वभाव से प्रेरित होकर के वे इस अनुष्ठान को धरती पर भी ले आए और इसे यहां प्रचलित किया। अब रक्षा सूत्र, पति रक्षा सूत्र प्रयोग क्या है, इसके बारे में आपको यहां पर मैं बता रहा हूं। सबसे पहले सुबह स्नान आदि से संपन्न होकर के आपको स्मरण करना है बृहस्पति देव का या अपने गुरु का। पूजा स्थान में किसी पात्र में सरसों, स्वर्ण, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा लेनी है। इसके साथ ही ऊनी, सूती या रेशमी पीले वस्त्र को काट करके, चौकोर में काट करके आपको वहां पर रखना है। अब घर के पुरुष सदस्यों के लिए एक एक वस्त्र के चौकोर टुकड़े पे आपको कुछ दाने सरसों, स्वर्ण का छोटा सा टुकड़ा, केसर, चंदन, अक्षत और दूर्वा डाल करके ये गांठ बांधनी है या सील लेना है। फिर पूजा स्थान पर इसे स्थापित कर देना है। इसके पश्चात ताम्र कलश में जल भर करके रखिएगा और उस पर कटोरी स्थापित करके कुमकुम, अक्षत और पुष्प से यथाविधि पूजा करके धूप दीप कीजिएगा। अब जब भी आपकी बहन राखी बांधने आती है तो उनसे यह आग्रह कीजिएगा कि आपकी कलाई पर ये जो रक्षा पोटली है, पति रक्षा सूत्र जो है, ये भी बांध दें। या तो फिर
अगर बहन ना हो तो ब्राह्मण देवता से दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए। अब रक्षा सूत्र बांधते हुए जो मंत्र का उच्चारण करना है, अगर ब्राह्मण देवता से कराते हैं तो उन्हें मालूम होगा, वो अवश्य इसका उच्चारण करेंगे। अगर बहन से कराते हैं तो उन्हें भी कह दीजिएगा कि छोटा सा मंत्र है। मैं कोशिश करूंगा कि इस मंत्र का आपको स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट दे सकूं ताकि आप इसको लेकर के अपनी बहन को दे सकें, या फिर जो ऑडियो है इस ऑडियो को लेकर के मैं अलग से आपको एक रील दे दूंगा ताकि उस रील को आप लगातार प्ले कर सकें। मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः त्वेन त्वामनुबधनामि रक्षे माचल माचल। मंत्र ये हुआ। मैं कोशिश करूंगा इसको रील में देने की ताकि आप इसे लगातार प्ले कर सकें जब तक आप राखी बंधवा रहे हैं अपने बहनों से या फिर किसी ब्राह्मण देवता से। अब पुरुष जो हैं वो चाहे इस रक्षा सूत्र को हमेशा के लिए अपनी कलाई पे बांधे रख सकते हैं, या आपकी रक्षा अवश्य करेगा, या नहीं पहन सकते हैं हर रोज तो कोई बात नहीं, अपने पर्स में से रख लीजिएगा। फिर अगले साल यानी कि अगली रक्षाबंधन 2025 में जब आएगी तब इस रक्षा सूत्र को आप जो अभी आपको पूरा प्रोसीजर बताया है, जो ये पूरी विधि बताई है, फिर से दोहराएंगे, नया बनाएंगे और नया पहनेंगे, और जो अभी तक आपने पूरे वर्ष अपने साथ में रखा है उसे जल में विसर्जित कर देंगे। समझ सकता हूं कि सोना है इसमें, इस वजह से आप विसर्जन करने में कतराएंगे, पर कोई बात नहीं, छोटा सा टुकड़ा हो, चाहे कुछ ग्राम का या 1 ग्राम से भी कम का हो, तो उतनी सी शेविंग को आप डाल सकते हैं, या तो फिर रक्षा सूत्र को बहाते समय यह कर सकते हैं कि बांध करके उसके जब आप फेंक रहे हैं तो इतना छोटा सा खर्चा सहन कर ले। आशा करता हूं आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और खास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं अपने बच्चों को इस एपिसोड को शेयर करने से बिल्कुल भी मत कतराइएगा। बच्चों तक ये बात जरूर पहुंचनी चाहिए। जो भाई बहन रक्षाबंधन का ये पर्व बनाने वाले हैं उन सभी को ये जानकारी मिलनी चाहिए है कि क्या उनको पूजा करनी चाहिए है, क्या वस्त्र धारण करने चाहिए हैं, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो वहीं घर की बहुएं जो हैं उनको भी ये मालूम जरूर चले कि अपने पति की रक्षा के लिए वो क्या विधि अपनाएं। हमेशा आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।